अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेकर। जनाब आज बड़ी सिंपल सी कि वो स्कूलों की छुट्टियां करीब करीब हैं और वेकेशन लंबी होंगी, कहीं घूमना, कहीं फिरना, कहीं पिकनिक, कहीं पार्टी और ना जाने क्या क्या प्लानिंग होंगी हमारे नन्हे दोस्तों की, यंगस्टर की। तो जनाब उनसे रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ हम शेयर कर रहे हैं आज, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो दुनिया का शायद ही कोई घर ऐसा हो, शायद, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, खाली कराची पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कि वहां ये चीज नहीं खाई जाती हो या कोई ऐसा शख्स जिसको ये चीज पसंद ना हो। हमारी पूरी कोशिश होगी जनाब कि आज उसकी बारीकियां बहुत एहतियात और संभाल के हम आपके साथ शेयर करें। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सबसे कीमती एक नाम है, बल्कि पाकिस्तान का नहीं, मैं इंटरनेशनली बात करता हूं तो बिस्किट, जो मैंने कहा था कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो कि जिसको बिस्किट पसंद ना हो। और पाकिस्तान का जब बात करें तो ज़ीरा, नमकीन ज़ीरे के जो बिस्किट हैं वो क्या बात है जनाब, वो अगर मिल जाए चाय के साथ ये सुबह नाश्ते में तो बड़ा ही मज़ा रहता है। यहाँ पे जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं जनाब। याद रखिए ये बड़ा कीमती अमल है। अगर आप बिस्किट बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, इसके अंदर ग्राम्स की कैलकुलेशन बहुत कीमती है। इसके अंदर टेबल स्पून, टी स्पून का दखल नहीं होता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके घर में जो टेबल स्पून है वो कौन सा है। बास साइजेस ऐसे होते हैं कि यकीन नहीं आता कि ये टेबल स्पून है, इतना छोटा होता है, और बास इतने बड़े होते हैं कि हैरत होती है कि अरे ये टेबल स्पून है। तो अब उसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास। बास बड़े फ्लैटेड स्पून होते हैं, बास में डिप ज़्यादा होती है तो उसमें चीज़ ज़्यादा आती है, तो ये बड़ा कैलकुलेटेड होता है। और उसी तरीके से कप की अगर मैं बात करूं तो कप की भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि मेरे पास चाय का कप बहुत छोटा हो, आपके घर में बड़ा कप हो, या कोई डिज़ाइन वाला कप हो, या कोई साइज़ ऐसा हो कि उसके अंदर चाय जो आती हो वो 200 ml के बराबर आती है, और मेरे पास जो कप हो या जिससे मैं कुकिंग कर रहा हूँ वो 250 या 300 ml के बराबर वाला कप हो, तो बड़ा डिफरेंट होता है इस चीज़ को मैनेज करना। कि जी उन्होंने तो कहा था 2 कप, तो 2 कप कौन से 2 कप, या 2 टेबल स्पून तो कौन से 2 टेबल स्पून, ये बड़ा कीमती अमल होता है। और ख़ास तौर पे कुकिंग में तो हम कर जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं, ऊंच नीच को संभाल लेते हैं, लेकिन बेकिंग अगर आप कर रहे हैं, केक, बिस्किट, पेस्ट्री, स्पंज, उसके अंदर कैलकुलेशन बहुत कीमती होती है और उसके लिए बाकायदा वज़न किया जाता है। और इसके लिए सबसे आसान ट्रिक, ये चंद 100 रुपए का स्केल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, 1 किलो या 2 किलो तक के वजन का होता है ये। इस पे आप आसानी से कर सकते हैं। ये 1 ग्राम से लेके और 2000 ग्राम तक, यानी कि 2 kg तक ये आपको स्केल बता देगा। तो यहाँ पे जनाब हमने यूज़ किया है 150 ग्राम के बराबर मक्खन, सफ़ेद मक्खन लेना है, और उसके अंदर याद रखिएगा 150 ग्राम, और उसके अंदर 100 ग्राम के बराबर हमने शामिल करनी है आइसिंग शुगर। अब यकीनन ये सवाल आपके जहन में होगा कि अरे जाकिर भाई बिस्किट बना रहे हैं तो वो भी आपने कह दिया ज़ीरे वाले, और शामिल आपने कर दी उसमें चीनी। तो ऐसा नहीं है, ये है जनाब, क्योंकि जो चीज़ हम ये समझ के खाते हैं कि ये नमकीन है, वो मीठी चीनी के बगैर कंप्लीट नहीं होती, और चीनी से इसमें क्रिस्पीपन और चमक आती है। अच्छा जनाब, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं 1 अदद अंडे को फेंक के, और इसके अंदर आधा अंडा, याद रखिएगा फेंकने के बाद आधा अंडा शामिल करेंगे और आधे अंडे को हम रोक लेंगे। सबसे पहले इन 2 चीज़ों को हम करेंगे मिक्स,
सॉरी 3 चीज़ें, अंडा, आइसिंग शुगर और मक्खन, ये मैं मिक्स करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहे हैं, ना आप ना हम, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सबसे पहले आइसिंग शुगर, मक्खन और आधे अंडे को हमने मिक्स किया और उसके बाद जो 200 ग्राम के बराबर मैदा, याद रखिएगा 100 ग्राम आइसिंग शुगर है, 150 ग्राम मक्खन है और 200 ग्राम हमने लिया है मैदा, ये कैलकुलेशन है, और आधा अंडा। ठीक है जी। मिक्स करने के बाद डो को 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया। एक हिस्सा ये मेरे हाथ में है, बॉल में रख दिया, और इसको इक्वली आधा हिस्सा हमने अलहदा कर लिया। अब यहाँ पे इस डो को हमने कुछ नहीं करना, ज़्यादा मेहनत इस पे नहीं करनी, क्योंकि इसमें प्योरली मक्खन मौजूद है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा गूंदेंगे तो ये मक्खन नरम हो जाएगा और फिर ये डो आपसे संभलेगी नहीं, और मजबूरन फिर आप इसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा खुश्क मैदा शामिल करेंगे और वही नुकसानदेह होगा। अब यहाँ पे आधे बिस्किट को हम बना रहे हैं जीरे वाले जो बिस्किट होते हैं, और आधे बनाएंगे नॉर्मल रेगुलर। तो थोड़ा सा, तकरीबन लगभग 1 से 1.5 चाय की चमची के बराबर